पटना से हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे। क्या है राजनीतिक हालात और राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चर्चा है, इसकी भी जानकारी लेंगे। विवेक, अगर बिहार की बात करें तो देखिए 19 सितंबर से राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली से लालू यादव इसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे तो पटना से तेजस्वी यादव इसकी शुरुआत करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां दिख रही हैं और राजद के समर्थकों में कितना उत्साह है? जी बिल्कुल, बीजेपी 6 वर्षों पे अपना जो सदस्यता अभियान का एक महाअभियान चलाती है। अब उसी तर्ज पर जो राष्ट्रीय जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल भी चल चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल कल इसकी विधिवत शुभारंभ दिल्ली से करेंगे। लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष जो इन दोनों यात्रा पर जो निकले हुए थे, आज उनकी यात्रा समाप्त हो गई। आज वो पटना में, लेकिन एक कार्यक्रम आज ही रखा गया था, लेकिन कुछ निजी कारणवश कार्यक्रम को कल डिले किया गया है। अब कल 19 सितंबर को एक कार्यक्रम रखी गई है। उसी कार्यक्रम में विधिवत तौर पे जो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाया जाएगा, साथ ही साथ सदस्यता अभियान की राष्ट्रीय जनता दल बिहार में कैसे मजबूत हो और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी भी कैसे बने, इसको लेकर भी तैयारियां की जा रही है। क्योंकि जो राष्ट्रीय जनता दल का है, आपको एक विधायक अभी झारखंड में भी है, सत्यानंद भोक्ता, वो अभी सरकार में मंत्री हैं। और ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का किस रूप से पहचान बढ़े और राष्ट्रीय लेवल पे पार्टी की किस तरीके से पहचान बने, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ और जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में किस तरीके से पार्टी आगे बढ़ेगी, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव में अपना परफॉर्मेंस, जो पुरानी समीकरण को कैसे दोहराए राष्ट्रीय जनता दल, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। इसके तर्ज पर ही देखा 2 दिन पहले बीते सोमवार को जेडीयू को संगठनात्मक बैठक बुलाई गई। संगठनात्मक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो आगामी विधानसभा जो चुनाव होगा, उसमें हमारी जो पार्टी का जो भागीदारी होगा वो बराबर की हिस्सेदारी होगी। हम बड़े भाई की भूमिका में थे और बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। इसका दिखता जागता उदाहरण उमेश कुशवाहा का बयान भी आया। उमेश कुशवाहा ने सीधे तौर पर कहा कि जब हमारी पार्टी जो किसी के साथ गठबंधन में रही है, चाहे वो आरजेडी के साथ गठबंधन में रहे, वो चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे, तो सहयोगी दल को जरूर फायदा हुई है। और नीतीश कुमार हमेशा किंग मेकर में रहे और बड़े भाई की भूमिका में हमेशा निभाते हैं। इसका अगर उदाहरण देख लिया है तो 2015 में जब जेडीयू 115 सीट पे लड़ी थी, तो उस समय जेडीयू मात्र 71 सीट लाई थी। और उसके साथ जो बात कर ले तो राष्ट्रीय जनता दल उस समय एक साथ गठबंधन में थे। राष्ट्रीय जनता दल का सीट आया था 81 सीट, उस समय भी परफॉर्मेंस यही स्थिति था। उसके बाद 2020 में चले जाएं तो 2020 का भी स्थिति दिखता जागता उदाहरण था कि 2020 में जो बीजेपी और जेडीयू के जो बराबर की हिस्सेदारी था, उसमें जेडीयू को थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ा। उस समय चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारे, जो उसके वजह से जो जेडीयू को खामियाजा भुगतना पड़ा और जेडीयू के 43 सीटों पर ही जेडीयू सिमट गई। इसके साथ साथ बात करें तो ये जो बीते लोकसभा जो चुनाव हुई, लोकसभा चुनाव में भी यही समीकरण देखने को मिला। ऐसे में लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से रणनीति बनाई गई है कि जेडीयू जो है बराबर सीटों पर लड़ेगी। ऐसे में इस बार जो कितना जो सक्सेस होगा वो तो देखना होगा, क्योंकि इस बार जो है 6 दल है एनडीए के साथ बिहार में। आने वाला समय में और भी दल जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में जो अभी से जेडीयू जो टाल ठोक रही है कि इतने सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, हमारा जो समीकरण पुराना ही समीकरण रहेगा और जो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में हम रहते हैं, बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि उस समय क्या कुछ परिस्थितियां बदलती है। चलिए, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही राजनीतिक पार्टियां अपने अभियान में जुटी हुई हैं। चुनावी कैंपेन जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में देखिए बीते दिनों बीजेपी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई और अब राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल की भी अभियान की शुरुआत होने वाली है। देखना होगा कि राष्ट्रीय जनता दल अपने समर्थकों को कितना जोड़ पाती है, कितने लोगों तक जमीन जो है वो तैयार हो पाती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।